नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी की विनाशकाली लीला शुरू है, तो वर्तमान समय में नदी कई जगहों पर कटान भी कर रही है। तो इसी क्रम में सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटी की आवाज उठाने वाले, पूर्वांचल राज्य की मांग करने वाले समाजसेवी वरिष्ठ शंकर यादव ने अपने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। महुला, गांगेपुर, हाजीपुर, भदौरा, मानिकपुर, मसूरियापुर, करेलिया, नैनीजोर, बिलहिया आदि जगहों पर रुक रुक कर बाढ़ पीड़ितों की सुनी समस्याएं, चक्की चौराहों पर और उनका जाना हालचाल। अपनी समस्या सुनाते हुए बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि हम लोगों की इस समय समस्या बहुत ही विकट है। 15 से 20 गांव महुला से लेकर हैदराबाद बाढ़ से घिर चुके हैं। लोगों के घरों में पानी जाने लगा है, रास्ता ब्लॉक है, शासन प्रशासन मौन है। जिन स्थानों पर पुल पुलिया नहीं है वहां पर बहुत ही परेशानियां हो रही है, कटान भी हो रही है। आदि लोगों की समस्या सुनते हुए वरिष्ठ समाजसेवी शंकर यादव ने कहा कि अगर आप लोगों की ताकत मिली तो 2022 में हम सभी समस्याओं का निदान करेंगे। महुला से लेकर हैदराबाद तक बंधे के उत्तरी तरफ जहां पर पुल पुलिया नहीं है वहां पर पुल पुलिया होगा, रास्ता होगा। वहीं पर सगड़ी विधानसभा का चौमुखी विकास भी होगा। हम 40 साल से लगातार आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जितना मुझसे सपरा है उतना लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता हूं। मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इसका निदान कर दूं, फिर भी मैं लगा रहता हूं आप लोगों की समस्याओं के लिए। ताकत मिलेगी तो इसका निदान भी होगा और सगड़ी तहसील का चौमुखी और सगड़ी विधानसभा का चौमुखी विकास होगा। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक त्रिलोकी यादव, पूर्व प्रधान अंगद यादव, वर्तमान प्रधान जितेंद्र पासवान और इसी के साथ साथ विनोद कुमार आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं पर हम बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव अपने सगड़ी विधानसभा की समस्या को लेकर, बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर, बाढ़ कटान की समस्या को लेकर। आइए अब हम बात करेंगे। आज आप अपने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के हरैया ब्लॉक में बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ तो आ चुकी है, थोड़ा कम है, लेकिन गांव के लोगों को जो बाढ़ के अंदर गांव फंसे हुए हैं उस गांव में कोई साधन तो है नहीं आने जाने के लिए और लोग परेशान हैं। और जो सरकारी अमली जामा है वो एकदम मौन धारण किए हुए है। कटान भी तेज है, इधर झगरावा में कटान हो रही है, उधर जो है क्या नाम है मठिया में कटान हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। और इंजीनियर और जेई और ये लोग मिलके अपना लूटो खसोटों में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले से बंधा नदी जब चलती है तो नीचे से बांध को बांधना चाहिए था, लेकिन ये लोग जब नदी काट के ऊपर आ गई तब ये लोग शुरू किए हैं। जैसे मछली फंसाने के लिए केचुआ डालते हैं, मछली छोटी मछली को डालते हैं, उसी तरह ये नदी को रोकने के लिए कटिया डाल रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, शिकार अपना पैसे का शिकार कर रहे हैं। और जहाँ पब्लिक एकदम खामोश, क्या करेगी बेचारी, हाथ मल के रह रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि नाव भी अभी कहीं चल रही है, कहीं नहीं चल रही है, कहीं लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे हैं। लोग आशावर देख रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा भैया अगर मुझे ताकत दोगे तो मैं आपके लिए कटान के लिए जो भी बन सकेगा करूंगा, हाउस में आपके लिए लड़ूंगा। अगर नहीं लड़ पाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा रिजाइन दे करके। यही कहता हूं, क्या जितना मेरी क्षमता मैं करता रहता हूं। और यही मैं देखने के लिए गांव में आया, बंधे पे आया। कहीं पानी तो चढ़ रहा है लेकिन थोड़ा भी कम है, लेकिन नदी चल चुकी है, बाढ़ आ रही है बहुत तेजी से। अब देखिए सरकार क्या करती है। सरकार उस बार भी खामोश रही, इस बार भी लगता है खामोश रहेगी। लोगों के सामने विकट समस्या है, जैसे रिंग बांध गांगेपुर कट जाता है तो 500 घर प्रभावित होंगे। और वही हालत बिलहिया पुल की है, टूट गया है और बड़ी मुश्किल से लोग 4-5 नाव प्राइवेट लगी है और खसम खस घटना दुर्घटना की संभावना है। इस पर आपका क्या कहना? आपकी तरफ लोग बहुत वो निगाह से देख रहे हैं कि हो सकता है हम लोगों का कोई लाभ हो। अगर बिलहिया के अगल बगल की जनता या पूरे सगड़ी की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो 6 महीना अगले बाढ़ आते आते
वह टूटा हुआ पुल बड़ा पुल का रूप धारण कर लेगा। इतना मैं अपना आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि 6 महीने में वो पुल बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा, अगर मेरे ऊपर विश्वास जनता जताती है तो। लेकिन वहाँ तो नाव लगी है, 2-3 लोग नाव लगाए हैं, चला रहे हैं, लेकिन बहुत विकट स्थिति है। 15-20 50 गाँव के उधर से लोग आ रहे हैं, रेला मचा हुआ है, लोगों का बीमार हैं, लोग आना जाना सबसे कठिन है कि आर पार होना। अब नाव से आदमी आता है जाता है, मोटरसाइकिल लाता है, अपने हमेशा डूबने की संशय बना रहता है। वो तो थोड़ा सा गांव के प्रधान अगल बगल के लोग मिलकर छोटा सा रास्ता बनाए, वो भी रास्ता अपने कटने के कगार पर, खत्म होने के कगार, थोड़ा सा नदी और बढ़ गई तो भी रास्ता खत्म हो जाएगा और लोगों का आना जाना दुभर हो जाएगा। तो इन लोगों की समस्याओं का निदान अब कैसे आप शासन प्रशासन को पहुंचाएंगे? भाई हम SDM से कहेंगे, अगर वहाँ पीपा का पुल ला के डाल दें तब भी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगली पहले साल से जब नदी का पुल कट गया, जब टूट गया, तभी से, जबकि हमारे यहाँ जो माननीय विधायिका हैं उन्हीं के ससुर जी ने बनवाया था और 1 साल बीत गया। अगर ये विधायिका जी चाहिए होती तो वो पुल बन के तैयार हो गया होता, क्योंकि वो पुल उन्हीं के ससुर के हाथों से निर्माण कराया गया था और ये चाहिए होती तो बन गया होता। लेकिन मनसा ही नहीं है, क्योंकि दीवारे में लगता है कि आदमी नहीं रहते हैं, पशु रहते हैं। इस नाते जो है इनका इच्छा नहीं कि उसको बनवा दें। कहने के लिए कहती हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं सगड़ी में। अगर की हो तो कहीं जनता को बता दें, दिखा दें प्रेस के माध्यम से कि हमने यहाँ किया है। कुछ नहीं किया 5 साल केवल खामोश रही और निधि का बंदर बांट करती रही।